हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, चेन सर्वेइंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ऑब्स्टेकल्स के बारे में, कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स होती हैं, है ना। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आई होप कि आप सभी अपने इस चैनल जेनिक जे स्टडी पर आ चुके होंगे और धमाल मचा चुके होंगे। इस चैनल को एक सुपर चैनल बना दीजिए। फटाफट जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें कोई कंजूसी मत करिए। और क्योंकि ये आपका चैनल है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना ही एक क्षण गवाए हुए, आपका बिना एक सेकंड लॉस किए हुए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते थे ऑब्स्टेकल्स पर। ऑब्स्टेकल में मैंने कुछ ऑब्स्टेकल का सोल्यूशन बताया था, उसमें थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई रिवर आ जाती है, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स 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 इन चेन सर्वे, CHAIN, चेन, ठीक है। सर्वे, SURVEY, ओके। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे डियर कि जो है आपका कोई अगर रिवर आ जाती है, ठीक, कोई रिवर अगर आ जाती है तो यहाँ पर जो है, ठीक, यहाँ पर मैंने बोला था कि एक ऐसा पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। अभी हमें इसका डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डियर कि एक ऐसा पॉइंट लेंगे सी, है ना। इसको थोड़ा सा आगे हमें बढ़ाना पड़ेगा, बी को जो है, बी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ये, ठीक है। अभी एक पॉइंट सी हमें ऐसा लेना है डियर कि जहाँ से, ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर दें और इसके बाद यहाँ से इस पर राइट एंगल ड्रॉ करें डियर। तो ये जो है राइट एंगल होना चाहिए और ये बी से पास होना चाहिए, ठीक है। बी से पास होना चाहिए। इसके बाद अब यहाँ पर भी हमें जो पॉइंट मिलेगा डियर, डी, ठीक है, ये इसके इक्वल हमें रखना है, ध्यान दीजिएगा, BC के इक्वल रखना है। और यहाँ पर जो है हमें इसको जो है ये राइट एंगल नहीं रखना है, हमें ये राइट एंगल रखना है, ठीक है। पिछले लास्ट क्लास में जो है ये 90 हो गया था, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अभी ये इसके अलाइनमेंट में C है ना, तो इसको हम E मान लेते हैं, ठीक है। E पॉइंट मान लेते हैं, या फिर ABCDE, हाँ, तो E पॉइंट ही बेटर रहेगा। ई पॉइंट आपका जो है, ई पॉइंट, ठीक है। अभी हम क्या है, ए बी नहीं मेजर कर सकते, लेकिन हम बी ई तो मेजर कर सकते हैं। और ए ई ही, ए बी जो है, जो हमारा जो बी ई होगा वो ए ई के बराबर होगा या ए बी के बराबर होगा, ठीक है। जो हमारा ए बी है दैट विल इक्वल्स टू बी ई, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है उसमें, ठीक है। और एक मैंने ऑप्शन और बताया था जो है कोई अगर लेक आ जाते तो रिवर के लिए था। तो अगर मान लीजिए कोई लेक आ जाता है तो उस केस में हमें क्या करना है, ठीक है। उस केस में हमें, अगर कोई लेक आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरह से देखिए, कोई लेक अगर आ रहा है डियर, ठीक है। तो अभी हम, ये हमारी चेन लाइन थी, ठीक है, ये हमारी चेन लाइन है। अब यहाँ पर मैंने बोला था कि एक हमारा ए पॉइंट है डियर, ठीक है, एक ए पॉइंट है। यहाँ से हम दो इक्वल लेंथ सेट आउट करेंगे। उसके बाद इससे हम, ये हमारा जो पॉइंट हमें जिसका डिस्टेंस मेजर करना है ए बी, ठीक है, इसको अगर बी मान लें तो ये आपका सी और ये डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला मैंने बताया था वहाँ पे माइनस की जगह प्लस हमें करना है। देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगी डियर, ठीक है। अभी हमें ए बी का डिस्टेंस चाहिए, तो ए बी के डिस्टेंस के लिए डियर ध्यान दीजिए, ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बी डी स्क्वायर इंटू ए सी, बी डी स्क्वायर इंटू ए सी प्लस, ठीक है, माइनस नहीं करना है, प्लस करना है, बी सी स्क्वायर इंटू ए सी, ठीक है। बी डी स्क्वायर इंटू ए सी प्लस बी सी स्क्वायर इंटू ए डी कर दीजिए, बी सी स्क्वायर इंटू ए डी डिवाइडेड बाई सी डी, सी डी से डिवाइड कर दीजिए, माइनस अभी आपको करना है
ए सी इंटू ए डी। अब ए सी ए डी क्या है, बराबर है, तो ए सी इंटू ए सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो माइनस हमें लिखना है ए सी इंटू ए डी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। उसमें पिछली बार वाले में माइनस हो गया था बाई मिस्टेक, बाई फॉल्ट, तो आप उसको जो है प्लस कर लीजिए। ठीक है, और ये आपका जो है करेक्शन है डियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ करेक्शन के लिए कुछ और ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, तो उनसे हमें कैसे निपटना है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ऑब्स्टेकल पे ही काम करते हैं। मान लीजिए कोई रिवर और आती है, तो अभी उसके लिए हमें क्या करना है। ठीक है, अभी पहले कोई लेक आ जाता है, तो उसके लिए अभी और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई लेक और आता है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं डियर, देखिए। ठीक है, मान लीजिए ये थोड़ा सा इसको मैं जो है, ठीक है, ये कोई लेक है। ठीक है, अभी इसके जो है ये हमारी चेन लाइन हो गई, ये हमारी चेन लाइन हो गई डियर। तो अभी क्या है कि हम एक काम और करेंगे कि अभी हमें ए बी का डिस्टेंस चाहिए। ए बी का डिस्टेंस मेजर करना है, डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट ई लेंगे और ई से ए को ज्वाइन करेंगे और ई से ही बी को ज्वाइन करेंगे। ओके, ये डिस्टेंस जितनी है उतना इसको आगे एक्सटेंड करेंगे डियर, और ये डिस्टेंस जितनी है उतना ही आगे इसको इधर एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी ये ए बी ई, और अभी हम इसको आगे नेमिंग दे देते हैं, दैट इज सी एंड दैट इज डी। भाई ए बी को नहीं मेजर कर सकते, माना। ए ई इज इक्वल टू ई डी होना चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, ए ई इज इक्वल्स टू ई डी हमें लेना है डियर। ठीक है, और बी ई सी इज इक्वल टू बी ई लेना है, ई सी इज इक्वल टू बी ई, ई सी इज इक्वल्स टू बी ई, ये कंडीशन होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी हम ए बी नहीं मेजर कर सकते, बट डियर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी होगा। तो ए बी नहीं मेजर कर सकते, मानते हैं इस बात को, लेकिन सी डी तो मेजर कर सकते हैं। तो सी डी आपका जो है हो जाएगा, सी डी विल गिव्स द वैल्यू ऑफ ए बी, जो कि हमें डियर फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी ऑब्स्टेकल है उसके लिए क्या क्या हमारे पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। और देखिए क्या ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, और जो है, और देखिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्या करना है हमें। ठीक है, अभी इसको जो है, ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर और आपके पास कोई लेक आ रहा है, ठीक, अभी फिर हमें जो है ये हमारी चेन लाइन जा रही है। ठीक, अभी एक ऑप्शन और है हमारे पास जो है यहाँ पर ये हमारी ए पॉइंट हुआ डियर। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट बी हुआ। ठीक है, इसके बाद ए से बी, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ई लिया है। क्या लिया है, एक पॉइंट हमने यहाँ पर आप ले लीजिए ए बी और ई ले लेते हैं। ओके, ए से ई को ज्वाइन किया और ए से बी को ज्वाइन किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दो इंटरमीडिएट पॉइंट्स लिए, ए बी सी और डी। इनके इंटरमीडिएट पॉइंट ये बराबर होना चाहिए, ध्यान देना डियर। ठीक है, इक्वल होने चाहिए। तो डियर ए बी की वैल्यू जानते हैं क्या होगी, ए बी आपका 2 टाइम्स ऑफ सी डी को रिप्रेजेंट करेगा। ए बी नहीं मेजर कर सकते मान लिया, लेकिन सी डी तो मेजर कर सकते हैं। तो सी डी आपको यहाँ पर मिल जाएगा डियर, जो है सी डी आपने मेजर कर लिया फटाफट, और ए बी क्या करेगा उसको। ठीक है, बस कंडीशन ये ध्यान देना है आपको डियर कि ये इक्वलाइज होना चाहिए, सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो इस तरह से आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स जो है जो थी आपकी प्रॉब्लम का सलूशन। अभी हमने लेक के लिए देखा, रिवर के लिए देखा। अभी मान लो कि कोई बिल्डिंग आ गई, अब हम क्या करें। तो बिल्डिंग के लिए अभी हमें कैसे तैयार होना है। ठीक है, बिल्डिंग के लिए कैसे क्या प्रिपेयर करना है, देखिए ये हमारी मान लेते हैं चेन लाइन है। ठीक है, पहले मैं बिल्डिंग कोई बना देता हूँ। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए ये हमारी बिल्डिंग। ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग हो गई।
और अभी ये हमारी चेन लाइन के रास्ते में पड़ रही है। ये हमारी कहाँ पड़ रही है? चेन लाइन के रास्ते में पड़ रही है। तो अब ये हमारी चेन लाइन हो गई भाई, ठीक। अभी इस पर ए एंड दैट इज बी, ओके। अब क्या किया जाए? प्रॉब्लम हो गई। अभी हम दो इस पर क्या करेंगे कि जो है हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस पर परपेंडिकुलर सेट आउट कर लें। क्या सेट आउट कर लें? परपेंडिकुलर सेट आउट कर लें। परपेंडिकुलर सेट आउट करते हुए एक पॉइंट ले लीजिए आप, ए बी है तो मतलब इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ही डियर एक और पॉइंट आप ले लीजिए, चाहे तो ज़रूरत पड़ने पर ले सकते हैं, ई पॉइंट ले लीजिए और यहाँ से भी ऐसे ही उतना ही इक्वल टू ऑफसेट सेट आउट कर दीजिए, ठीक। अब मान लो भाई ये पॉइंट हमारा सी था, तो अभी ये पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ मान लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अभी सी और एफ दोनों सेम है, पर डायहेड पर परपेंडिकुलर है डियर, ऑफसेट हैं। इनसे होते हुए एक लाइन हमें खींचना है आगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन आगे खींचना है और इसी लाइन पर, इसी पथ पर हमें एक और पॉइंट लेना है, ई एफ जी मान लेते हैं, ठीक है। अभी जी से हमें उतना ही साइज का, उतना ही लेंथ का परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ कर देना है जो कि हमारा सीधा आकर बी पर मिलना चाहिए, ठीक है। सीधा आकर बी पर मिलना चाहिए, इसको जरूरत पड़ने पर और आगे भी बढ़ा सकते हो और इस तरह से मतलब और एक्सटेंशन आप चाहो तो कर सकते हो। जी ले लिया तो एच भी ले लो और यहाँ पे भी इसको और आगे एक्सटेंड कर लो, इससे कई और भी आगे तक आप अपनी चेन लाइन को बढ़ा सकते हो, ठीक है। जी एच आई, चलो जे मान लेते हैं भाई, ठीक है। ये एफ हो गया हमारा, ठीक है। अभी एफ, अभी हमें मान लो ये ई एफ ई बी ई डिस्टेंस था जो हमें मीज़र करना था, नहीं हो पा रहा था, अब तो मीज़र हो जाएगा। इसको मीज़र कर लो भाई, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? जी एफ। जी एफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी ई को, ठीक है। जी एफ आपका रिप्रेजेंट करेगा बी ई को। तो ये भी आपके पास एक बेटर ऑप्शन के फॉर्म में है डियर, जो है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और भी क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, अल्टरनेटिव्स क्या और कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भवन या कोई बिल्डिंग अगर आ रही है ऑब्स्टेकल में, ठीक है, ये भवन और बिल्डिंग आ रहा है ऑब्स्टेकल में, तो अभी हम क्या करेंगे कि ये आपका चेन लाइन हो गया, ओके, ठीक है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए लेकिन, ठीक है, वरना स्लिप हो जाएगा। तो ए पॉइंट आपका ये हो गया, बी पॉइंट आपका ये हो गया डियर। अभी हमें ए बी मेजर करना है। अब ए बी हम नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए ऑब्स्टेकल दैट इज लाइक बिल्डिंग। हम क्या करें कि जो है यहाँ से ही एक डिस्टेंस आप ले लीजिए, कट कर लीजिए, चाहे आगे की तरफ या पीछे की तरफ, जहाँ भी आपको बेटर लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं पीछे की तरफ ले लेता हूँ ए बी और ये मैं सी डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ, ठीक है। सी डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ। अभी इसी सी डिस्टेंस के इक्वल एक ऑफसेट हमें लेना है राइट एंगल पर, या डिस्टेंस कट कर लिए, परपेंडिकुलर कट कर लीजिए, ए बी सी डी, इसको डी मान लेते हैं भाई, ठीक है। अभी सी से डी को ज्वाइन करते हुए इस तरह आगे बढ़ो भाई, ठीक है। ये हमारा बराबर होना चाहिए ए डी के, यानी ए सी शुड इक्वल टू ए डी, ओके। ए सी ए डी के इक्वल होना चाहिए डियर। अभी यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट हम पहुँचते हैं, मान लेते हैं ई पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है डियर? ई पॉइंट है, ठीक है। कौन सा पॉइंट है आपका? ई पॉइंट है डियर, ठीक है। तो अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ से एक राइट एंगल सेट आउट करना है। क्या सेट आउट करना है? राइट एंगल, जो कि बी पर आपको मिलना चाहिए, या फिर नहीं भी मिल पा रहा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप राइट एंगल सेट आउट कराओ तो फिर बताते हैं क्या करना है। यहाँ से राइट एंगल सेट आउट कराओ और उसके बाद डी से ही एक लाइन यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर दो। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है, जो पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा, मैं इसको थोड़ा सा बिल्डिंग को इधर कर देता हूँ जिससे जो है, ठीक है, ये मान लिया हमारा बिल्डिंग था, ठीक।
अभी क्या है कि अब ये पॉइंट हमारा मान लेते हैं एफ है। क्या है ये पॉइंट हमारा? एफ। ठीक। अभी एफ से एडी और एसी के इक्वल एक डिस्टेंस लेकर, भाई दोनों सेम है तो कोई भी एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ से एक आर्क लेकर एक डिस्टेंस एडी के इक्वल एक आर्क लेकर एक आर्क ड्रॉ करिए आप। ठीक है। और इससे भी जो कि हमारे पॉइंट, इनके इंटरमीडिएट पॉइंट जो है ए एम मान लेते हैं, उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो उसको जो है आप वो कर सकते हो। अभी क्या है कि अब हमने इस्टेब्लिश कर लिया, बीच में हमने पॉइंट भी इस्टेब्लिश कर लिया, और ये जो लेंथ मीजर करोगे आप डियर, ठीक है, ये लेंथ आप जो मीजर करोगे ये लेंथ इसके इक्वल होगी। ठीक है। डी एफ जो है ए एम लेंथ के इक्वल होगी। ठीक है। और डी एफ जो है ए एम लेंथ के इक्वल होगी। मान लीजिए ए एम की डिस्टेंस मीजर करनी थी थोड़ी देर के लिए। ठीक है। तो ए एम आपको मीजर हो जाएगा, या फिर अगर बी ही मीजर करना था तो आपको एक इंटरमीडिएट पॉइंट भी साथ में मिल रहा है इसके। ठीक है। तो इस तरह से ये ऑब्स्टेकल भी आप जो है फाइंड कर सकते हो। बस इसमें आपको ध्यान ये देना है डियर कि ए डी हमारा इक्वल होगा ए सी के, और ये भी इक्वल होगा एफ एम के, और ये भी इक्वल होगा एम बी के। ठीक है। ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी, इसको हमें ध्यान में देना है डियर डियर। अब इसके बाद एक और ऑप्शन हमारे पास आता है, जो है अगर कोई बिल्डिंग ही आ रही है और जो है उसका हमें मेजरमेंट, उसका जो है डिस्टेंस मेजर करना है, चेनिंग का जो है, और रेंजिंग या चेनिंग करना है। तो देखिए कैसे करते हैं अपन लोग। ये मान लीजिए हमारी बिल्डिंग है। ठीक है। ये हमारी बिल्डिंग हो गई डियर, और अब जो है यहाँ से ये हमारी चेन लाइन हो गई। अभी हमें यहाँ पे ए और बी मेजर करना है। क्या किया जाए? ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। एक आइसो जो है समबाहु त्रिभुज जिसे कहते हैं, आप उसको बना लीजिए। यहाँ पर देखिए कैसे, एक डिस्टेंस यहाँ से इसके इक्वल कट कीजिए, ए बी हो गया, तो चलिए इसको सी कट कर लेते हैं। फिर इसी के इक्वल आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, दैट इज डी, और फिर डी से ई को ज्वाइन कर लीजिए। ये तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए डियर, 1 2 3। ए सी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू सी डी, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसको आगे बढ़ा दो भाई, बढ़ा दो एक ऐसे पॉइंट पर। ठीक है। ई पॉइंट मान लो, और यहाँ से वही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ कर लो? परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लो राइट एंगल पर परपेंडिकुलर आपका ड्रॉ हो गया। और यहाँ पर भी आप क्या करो, वही काम, ई एफ जी, ये भी आपका समबाहु त्रिभुज बनाने चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर भी आप चाहो इधर आगे की तरफ, और ये इस तरह से। ठीक है। यहाँ पे भी अभी ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी। अभी हम यहाँ एच और आई पे आ जाते हैं। ठीक है। तो 3 ट्रायंगल हमारे पास बन गए, दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3। 3 हमारे पास संभव। तो अभी हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें ए से एच की डिस्टेंस चाहिए। हमें ए से एच हम नहीं मेजर कर पा रहे थे। ठीक है। तो अब ए से एच मेजर करने के लिए सिंपल फॉर्मूला बता रहे हैं डियर आपको, ए एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना डियर, ये जो इक्वल होना चाहिए इसके, लेकिन ठीक है, ये इस बात का ध्यान देना आप लोग। ठीक है। ये जो आपका डिस्टेंस सी ई है, लेंथ, दैट शुड बी इक्वल टू बी ई, इसको फॉलो करना चाहिए। ओके। तो ए एच आपको डियर देखिए क्या मिल जा रहा है, ए एच। ओके। ए एच अभी हमें चाहिए, ए एच को आपको लिख सकते हो सी ई माइनस, भाई ए एच तो नहीं मेजर कर सकते, बट सी ई तो मेजर कर सकते हैं ना। तो सी ई माइनस, ठीक है, सी ई से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे डियर, सी ई माइनस सी डी माइनस एच बी, सी ई माइनस जो है ए सी माइनस एच बी। ठीक है। सी ई माइनस ए सी माइनस एच बी।
ठीक है, सी ई माइनस ए सी माइनस एच बी आप करोगे आपको ए एच मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं डियर जो अभी हमें फाइंड आउट करने हैं, लेकिन उसके पहले आपको अगर ये डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इन केस मान लीजिए कोई टॉपिक छूट जाता है या कोई चीज़ हो जाती है फॉल्ट, तो उसको जो है ऐसा नहीं है, अगले लेक्चर में उसको आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, उसको जो है अगर कोई चीज़ छूटेगी तो उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात से आप परेशान मत होइएगा। और अब जो है आगे हम डिस्कस करते हैं और भी ऑब्स्टेकल्स जो है जैसे हो सकती हैं। मान लीजिए अभी हमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना है, ठीक है, तो पैरेलल लाइंस कैसे आप ड्रॉ करोगे? एंगल सेट आउट करना है, एंगल कैसे सेट आउट करोगे? ठीक है, तो पैरेलल लाइंस मान लीजिए अगर ड्रॉ करना है आपको, तो उसके लिए भी देखिए मैं टेक्निक बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी कोई चेन लाइन है, ठीक है डियर, ये आपकी कोई चेन लाइन है और यहाँ पर ये चेन लाइन हमारी ए बी हो गई डियर। अभी क्या है कि इसी चेन लाइन के एक एक्सटर्नल पॉइंट हमें सी गिवन है डियर, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट डियर सी गिवन है। अभी क्या करना है हमें कि हमें इस सी से ए बी के पैरेलल चेन लाइन ड्रॉ करना है। ठीक, अभी तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, अभी पैरेलल ड्रॉ करना है। क्या करें इसके लिए अब? ठीक है, परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर लेते हो आप, फिर भी अभी उस पर डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। तो अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। किस पर? ए बी चेन लाइन पर, ये ओके। इस पर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो लेंथ ये डिस्टेंस है ना, जो लेंथ ये डिस्टेंस है आपकी, जो है यहीं से होकर के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहां से आप परपेंडिकुलर सेट आउट करते हुए आप कर सकते हैं। ठीक है, इस पर कोई भी पॉइंट ऐसा लेंगे डियर जो कि हमारा, जहां से हम परपेंडिकुलर सेट आउट करें तो ये इस पर हमारा इसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब AC इज इक्वल्स टू BD होना चाहिए। अगर BD हो रहा है डियर, AC इज इक्वल्स टू BD होना चाहिए। ठीक है, AC इज इक्वल टू BD हो रहा है आपका। ठीक है, AC इज इक्वल्स टू BD। ठीक, तो ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है इस तरह से, आप अब 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। अभी आप चाहो तो और भी आगे तक इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, और भी पैरेलल आगे तक ले जा सकते हो। तो हैंस CD इज पैरेलल टू AB, यही हमें करना था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट आता है डियर दैट एक ऑप्शन और है। मान लीजिए आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना, तो आपके पास अभी ऑप्शन समाप्त नहीं हुए, अभी आपके पास और ऑप्शंस हैं। मान लीजिए आपकी चेन लाइन है, ठीक, अभी हमें इसके पैरेलल किसी एक्सटर्नल पॉइंट C से ही जो है परपेंडिकुलर सेट आउट करना है। ठीक, अभी क्या करो आप कि यहां पर C से ही यहां पर कोई पॉइंट आप F ले लीजिए और C से F को ज्वाइन कर लो डियर, C से F को ज्वाइन कर लो आप। ठीक, और उसका मिड पॉइंट आप फाइंड कर लो। मिड पॉइंट चलो मान लो O मान लेते हैं। ठीक है, अभी ये OC इज इक्वल टू OF होना चाहिए, लेकिन OC शुड बी इज इक्वल्स टू OF लाई करना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी क्या है कि अब हम क्या करेंगे कि A से C को ज्वाइन कर लो, A से C को ज्वाइन कर लो, और इतना ही आगे जितना OA लेंथ है, A से O को ज्वाइन कर लो, इतना इसको आगे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, OF, चलो इसको D मान लेते हैं। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दो डियर। तो देखो अभी ये तुम्हारा कंडीशन ये होना चाहिए, लेकिन OA शुड बी इक्वल टू OD।
ओ ए शुड बी इज इक्वल्स टू ओ डी होना चाहिए, कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। फिर ये आप पॉइंट आपको मिल गया, क्या बात है भाई, पॉइंट आपको मिल गया, इनको ज्वाइन कर दो तो सी डी आपका पैरेलल हो जाएगा डियर ए बी के। यही हमें करना था, ठीक है। और आप चाहे तो और आगे तक बढ़ा सकते हैं इस तरह से, और इंटरमीडिएट पॉइंट्स और एक पॉइंट एक्सटेंस कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन आप कर सकते हैं आगे तक। तो ये सारी चीज़ें थी डियर जो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए थी। अभी मान लीजिए कि कोई ऑब्स्टेकल आ गई, रिवर वगैरह आ गई, पैरेलल लाइंस नहीं ड्रॉ कर पा रहे, इनएक्सेसिबिलिटी हो रही है, तब वहाँ पे कैसे हमें काम करना है, ठीक है, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए ये हमारी चेन लाइन है डियर, ठीक है, चेन लाइन नहीं, इसको हम बाद में ले लेंगे, पहले हम रिवर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिवर हो गया डियर, ठीक। अभी ये हमारा ए बी चेन लाइन है, क्या है, ए बी चेन लाइन है, और ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट डियर, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, सी है। अभी क्या है कि हमें सी से जो है ड्रॉ करना है, सी से हमें सेट आउट करना है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है विद रिस्पेक्ट टू ए बी के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले तो डियर ए से सी को ज्वाइन कर लो, ए से सी को आप ज्वाइन कर लो, ठीक। और ए से सी को ज्वाइन करने के बाद क्या करो कि इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेट कर देता हूँ, है ना, ये थोड़ा सा ये आपका स्ट्रेट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ये हमारा सी पॉइंट है। अभी हमें इस सी गिवन पॉइंट सी से डियर, अभी हमें इस गिवन पॉइंट सी से जो है पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है विद रिस्पेक्ट टू ए बी। तो सी से लाइन ज्वाइन करने के लिए ही सबसे पहले क्या काम करोगे, इसको आगे तक बढ़ाओ, ई पॉइंट तक हमने इसको बढ़ाया, और ई से बी को ज्वाइन कर दो डियर, और यहीं पर एक पॉइंट और हमने लिया, इसको आगे तक बढ़ाकर जी पॉइंट ले लिया, ठीक है, जी पॉइंट ले लिया। अभी जी से भी बी को ज्वाइन कर लो, और जी से ए को ज्वाइन कर लो डियर, ठीक है। अब सी से ए जी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो आप, सी से ए जी के पैरेलल, हमने क्या किया, सी से ए जी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया डियर, ठीक है, जो कि इस लाइन जी ई को कहीं कट करेगा। मान लिया पॉइंट क्या मान लेते, ये मान लो, चलो एफ क्या मान लेते हैं इसको भाई, हम एफ मान लो, ठीक है। सी से ए जी के पैरेलल एक लाइन हमने सी एफ ड्रॉ किया, ओके, इतना क्लियर है, ठीक। और उसके बाद सी से ही डियर, सी से ए जी के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ किया। अब ये जो पॉइंट एफ है, एफ से डियर बी जी के पैरेलल, ध्यान दीजिएगा, एफ से डियर बी जी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, और बी जी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया हमने जो इस लाइन ए जी को किसी पॉइंट पर कट कर रहा है। मान लिया भाई कि ये एफ एम पॉइंट पे कट कर रहा है, और सी से एम को मिला दो डियर, सी से एम को आप जैसे मिलाओगे डियर, ये जो लाइन ए बी है इसके पैरेलल सी एम, ठीक है, होगा सी एम लाइन इज पैरेलल टू ए बी, सी एम लाइन बड़ा डियर ए बी के पैरेलल होगा, इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। सी एम लाइन जो हमारा होगा वो ए बी के पैरेलल रिप्रेजेंट होगा। अभी क्या है, हमारा सी इनएक्सेसिबल था, ए बी इनएक्सेसिबल था, उसके हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना था, ठीक है। भले इनएक्सेसिबल है, रेंजिंग तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए आप ये आपका क्लियर हो गया। अभी एक और बताते हैं, मान लीजिए कोई रिवर आता है, कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, ठीक है, कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, एक और ऑप्शन आपके पास है। मान लीजिए ए बी लाइन आपने मेजर करना था, ये ठीक है, ए बी लाइन मेजर करना था, नहीं कर पाए हम। अभी हम क्या करेंगे, बी से एक परपेंडिकुलर सेट आउट कर लीजिए, और यहाँ से जो है डियर एक लेंथ ले लो आप, चलिए सी मान लेते हैं, और सी से ही, ठीक है, अब बी सी का मिड पॉइंट फाइंड कर लो।
BC का मिड पॉइंट मान लेते हैं भाई, चलो E है, ठीक है। तो E से A से E को ज्वाइन करते इस तरह आगे बढ़ाइए और इस तरह इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। ये 90 डिग्री है डियर, और यहाँ पे भी आपको 90 डिग्री ही सेट आउट करना है, और इनके मिड पॉइंट को आगे तक बढ़ाइए जहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा, मान लीजिए D पॉइंट है, ठीक है। तो ये लेंथ इसके इक्वल होगी, ठीक, मिड पॉइंट है, और ये लेंथ भी इसके इक्वल होगी। तो ए बी लेंथ सी डी के इक्वल नहीं होगी, तो क्या ए बी लेंथ सी डी के इक्वल नहीं होगी, तो ए बी लेंथ डियर सी डी के इक्वल हो जाएगी, ठीक, ए बी लेंथ सी डी के इक्वल हो जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, और भी अभी ऑब्स्टेकल्स होंगे, उनको भी हम रिजॉल्व करेंगे, उनको भी जो उनका भी सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे डियर। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आप थोड़ा सा एनर्जी दीजिए, एनर्जेटिक हो जाइए। आप में अभी वो एनर्जी नहीं दिख रही है जो अब मैं देखना चाह रहा हूँ। सो प्लीज़ जो है आप थोड़ा सा एनर्जेटिक, अपने इस चैनल को एक सुपर चैनल बनाओ ना यार, क्या कर रहे हो आप लोग एक्टिव नहीं हो रहे हो। थोड़ा सा एक जोश, एक एनर्जी लाइए, तभी तो जल्दी से हम इसको कंप्लीट करेंगे, वरना हमें भी बूस्टअप नहीं। समझिए इस बात को ज़रा, हमें भी थोड़ा सा बूस्टअप दीजिए, तभी तो हम और एक्टिव रहेंगे आपके चैनल पर। ओके, थैंक यू सो मच। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।